बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। तो आज जो हम घूमने फिरने जाएंगे वो है स्वात का इलाका। स्वात में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो स्वात का एरिया है वहां से केपीके में वो आती है सरहद, और वहां से आगे दो रास्ते, एक तो मालम जपा जो कि स्वात का वो कहते हैं दिलो जान है केपीके का। मालम जपा बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत प्लेस है, घूमने फिरने वाली, इंजॉयबल। और दूसरा जो है वो कलाम बहरीन और ओशु वगैरह है, माउंटेन झील वगैरह, ब्लू वाटर, वो उस तरफ के एरिया, वहां पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में जाएंगे। तो नाज़रीन आज बात होगी मालम जपा की। मालम जपा सैर सियाहत के हवाले से बहुत ही जबरदस्त जो है प्लेस है, ब्यूटीफुल, पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगहों में। वहां पर चेयर लिफ्ट भी है। और नाज़रीन अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप यकीन करें, गर्मियों में जून के महीने में हम गए थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये ठुठर ठुठर हम कांप रहे थे। खा के, उबले गंडे खा के, फिश खा के तो अपने आप को जो है हीट अप करना पड़ा। जून के महीने में सख्त तरीन गर्मी में, जबकि यहाँ पे हबस और गर्मी होती है पंजाब में, मैदानी इलाकों में, वहां पे इतनी जबरदस्त सर्दी होती है। इसके अलावा वहां पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है बहुत अच्छी बर्फबारी होती है। वहां पर वो पैराग्लाइडिंग का जो है वो शो भी होता है और स्केटिंग भी करते हैं लोग, बहुत जबरदस्त किस्म की। और आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं एंजॉय करने। वहां पर चेयर लिफ्ट भी और बहुत ही खूबसूरती से माला माल है मालम जपा। केपी के स्वात से जो इसका सफर है नाज़रीन वो भी हम डिस्कस करते हैं, और हम पहले स्वात पहुंचने के लिए डिस्कस करते हैं कि हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्वात से वहां तक का, ये मैंने अभी उसकी डेफिनेशन बताई है। अब हम लाहौर से सफर का आगाज करते हैं। रात को हमने तकरीबन 12 बजे यहाँ से सफर का, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली दफा स्वात का जो है ना सैर तफरी करने के लिए आगाज किया था, सैर सियाहत का अपनी जिंदगी में, तब मेरी उम्र होती थी 14-15 साल। तो फर्स्ट टाइम जब मैं मैट्रिक के एग्जामिनेशन के बाद गया था टूर पे, तो हमने 15 से 16 घंटे की मुसाफत के बाद लाहौर से हम स्वात पहुंचे थे, और वो सारा जीटी रोड का रास्ता था। लेकिन अब इतनी जिद्दत आ चुकी है कि अगर आप लाहौर से रात को 12 बजे निकलते हैं तो आप दोपहर को इजीली 12 से 1 बजे तक जो है ना मालम जपा पहुंच जाते हैं। और अगर आप बहरीन और कलाम जाना चाहते हैं तो आपको शाम को 4-5 तकरीबन बज ही जाएंगे रात को 12 बजे निकलने के बाद। नाज़रीन लाहौर से जाने से पहले अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको घर में जो ज़रूरी फैमिली के साथ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो साथ रख लें, और अगर आप दोस्तों के हमरा जा रहे हैं तो उसके साथ साथ वो भी आपकी अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें। इसके अलावा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, घर से जब आप निकलें तो अपनी गाड़ी के लिए जो जरूरी काम है वो करवा कर निकलें। आपको इंशाल्लाह रास्ते में फिर किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अपना फ्यूल चेक करवाएं, अपना इंजन ऑयल चेक करवाएं, अपने जो है टायर चेक करवाएं, अपनी अलाइनमेंट चेक करवाएं गाड़ी की। ये जरूरी काम है। अगर आप करके जाते हैं अपनी बैटरी चेक करवाएं, अपना सारे पानी चेक करवाएं, जिसमें बैटरी का, रेडिएटर का और वो जो वाइपर है उसका पानी चेकअप करवाने के बाद, गाड़ी का मुकम्मल ओके करने के बाद, टायर वगैरह, तो फिर आपको किसी किस्म की रास्ते में परेशानी नहीं उठानी पड़ती, चाहे आप दोस्तों के साथ जाएं चाहे आप फैमिली के साथ जाएं। तो रात को 12 बजे आपने यहाँ से सारा सामान पैकिंग करके जरूरत की चीजें साथ रख के आप निकल जाएं यहाँ से। आप 12 बजे रात को आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जीटी रोड से जाएंगे तो या आप जाएंगे क्या नाम है उसका मोटरवे से। जिस तरफ से भी आपने जाना है, जिस सारी चीजों के साथ साथ एक बात का और खास ख्याल रखना है कि आपने फ्यूल जो है ना टैंक वो फुल करवा लेना है। जो बड़ी गाड़ी होती है होंडा सिटी LI वगैरह, उनमें तकरीबन 40-45 जो वो लीटर पेट्रोल आता है, और जो छोटी गाड़ियां होती हैं जैसे कल्टस वगैरह है उनमें 25 से 35 लीटर जो है ना मुख्तलिफ गाड़ियों की, यानी कि 1000 सीसी के जो अराउंड अबाउट है ये आता है। तो टैंकी फुल करवाएं लाहौर से एक दफा, और उसके बाद अगला स्टे आपका इस्लामाबाद होना चाहिए। जो मेन आप सफर तय कर लेते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद जाके फ्यूल जो है टैंक लाजमी फिल करवाना चाहिए, एयर चेक करवानी चाहिए, और गाड़ी को जो है ना आपने नजर मार लेनी।
तो आप यहाँ से अगर जीटी रोड से जाते हैं तो आपको 6 घंटे का सफर दरकार है। जीटी रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हैवी होती है और आप जो है 80-90 की स्पीड से ज्यादा नहीं गाड़ी चला सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, और बहुत मुश्किल जो है सफर है, तकलीफ दे सफर है। कोशिश करें कि आप मोटरवे से जाएं। मोटरवे से ये होगा कि आपका 2000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो पास उसका आपको पे करना पड़ेगा, और इसके अलावा जीटी रोड के ऊपर भी टूल टैक्स तो देना ही पड़ता है, वो तकरीबन 200 के लगभग है। तो ये यहाँ जीटी रोड पे 100 किलोमीटर सफर कम है, मोटरवे पे 100 किलोमीटर सफर ज्यादा है, लेकिन आप 120-100 की स्पीड पर जाते हैं, आप 4 से 5 घंटों में इजीली इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। अगर आप रात को 12 बजे इन टाइम लाहौर से निकल पड़ते हैं तो आधे घंटे में आप मोटरवे पर चढ़ जाते हैं। मोटरवे से 4 घंटे का आगे सफर करके आप यानी कि तकरीबन 6 बजे इस्लामाबाद इंटर हो जाते हैं। इस्लामाबाद से आगे आपने जाना है M1 पर। M2 जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने M1 पर जाना है। लेकिन अगर आप जीटी रोड का इंतखाब करते हैं तो फिर आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी से टेक्सला जाना है। टेक्सला से फिर आपने जीटी रोड के ऊपर जो है हरीपुर हजारा से होते हुए जो है वो स्वात की तरफ जाना है। लेकिन अगर आप M1 पर जाते हैं मोटरवे पेशावर वाले M1 पे, तो आपको वहां से आगे तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। उसके बाद एक स्वात एक्सप्रेस वे पे आप चढ़ जाते हैं M1 का 1 घंटे का सफर तय करने के बाद, और वहां पर आप 2 घंटे का मजीद सफर तय करते हैं तो आप मिंगोरा शहर स्वात में दाखिल हो जाते हैं। मिंगोरा सिटी स्वात में जब आप मिंगोरा शहर में दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे खूबसूरत मनाजर नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिंगोरा शहर के अंदर बहुत सारा रश होता है, तो आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो आप निकल जाएंगे। अगर आप 9-10 बज जाते हैं तो उस टाइम रश का टाइम होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम, ऑफिस का टाइम, तो इस वजह से थोड़ा वो पब्लिक प्लेस है, रश प्लेस है, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 1 घंटा 1.5 लगता है। उसके बाद आप मालम जप्पा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मिंगोरा शहर से मालम जप्पा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में, चूंकि वो ऊंचाई पे जगह है तो इसलिए 1.5 से 2 घंटे आपको इजीली लग जाते हैं अगर आप नॉर्मल स्पीड पर जाते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा सफर मालम जप्पा का था। वहाँ मालम जप्पा पहुंच के आप इंजॉय करते हैं, वहां पर आप रूम लेते हैं, खाते पीते हैं और आप फैमिली के साथ वापस आ जाते हैं। तो आपका तकरीबन 2.5 जो है ना वो टैंकी पेट्रोल की लगेगी। आज की एवरेज की अगर आप हिसाब से देखें तो आपका तकरीबन बड़ी गाड़ियों में 20,000 रुपये का पेट्रोल लगता है और छोटी गाड़ी में आपका 14 से 15,000 रुपये का पेट्रोल जो है वो लग जाता है आने जाने का सफर। और टोटल जो सफर है 4, 5, 6, 7 तकरीबन 700 किलोमीटर एक तरफ का जग तरफा बनता है, 700 किलोमीटर वापस आने का 1400 किलोमीटर का सफर आपको तय करना पड़ेगा। अब मालम जप्पा की आप सैर तफरी करेंगे। मालम जप्पा पूरा घूमने के लिए आपको 1 दिन और रात पूरी चाहिए होती है, उसके बाद आप इंजॉय करके वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मिंगोरा से मालम जप्पा से आगे बहरीन और स्वात की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके टूर के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप जिंदगी को भरपूर अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे और आप समझ भी गए होंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, काबिले गौर और काबिले याद रखने वाली जो अहम बात है, जब आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ जाएं तो ज़रूरत की तमाम अशिया रखनी, जिनमें सबसे बेसिक चीज़ पानी है, अगर आप अपने साथ मैनेज करके ले जाएं ताकि आपको रास्ते में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाजिर होते हैं। इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखें। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में इस बात में हम जो है मालम जप्पा से निकल के आगे वापस जब आप आएंगे 1 घंटे 1.5 का सफर मिंगोरा शहर में पहुंचेंगे, फिर आप लेफ्ट साइड पर टर्न लेके तो कलाम और बहरीन की तरफ जाते हैं, वहां पे हम जाकर विजिट करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत, नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।